सभी साथियों को जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से करियर फाउंडेशन में। आज बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिला दोस्तों, ऐसी घटनाएं देखने को मिला। कई सारे ऐसे वीडियोस क्लिप आए, कई सारे ऐसे न्यूज आए जिससे मन पूरा विक्षुब्ध हो गया, मतलब मन खराब हो गया। उत्पाद सिपाही की दौड़ चल रही है जैसा आप सभी को पता है, और उस दौड़ में अभी तक 10 से 11 छात्रों की मौत हो चुकी है और साथ ही साथ रोज सैकड़ों लोग बेहोश हो रहे हैं। ये जब मैं आज का कुछ न्यूज सुना, कुछ पलामू की खबरें सुना और एक जगह लोगों के बारे में कुछ वीडियोस देखा तो मेरा मन पूरी तरह से अंदर से अजीब टाइप से हो गया। मैं क्लास के लिए मैं प्रिपेयर नहीं हो पाया आज। ठीक है, मेरा माइंड उस तरह से आज वर्क नहीं कर रहा है कि मैं आपको पढ़ा सकूं। आज का टॉपिक मैंने लिया था पर्व एंड त्योहार, जो कि काफी कंसेप्चुअल है, काफी थोड़ा लेंदी टाइप का टॉपिक है, और इसमें मैं चाहता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझाऊं ताकि इससे आप एक दो सवाल जो आपका आए वो एग्जाम में आसानी से बन जाए। तो इसीलिए मैं आज का जो क्लास को स्थगित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज जो न्यूज मुझे मिला है, कुछ कुछ ऐसे वीडियोज मेरे पास आ गए जिसकी वजह से मेरी क्लास लेने की इच्छा आज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं क्लास, मेरे पास क्वेश्चंस बने हुए हैं, मैं क्लास अभी भी ले सकता हूं, लेकिन आज मेरी इच्छा नहीं है और मैं इच्छा के विपरीत में जाके क्लास लूंगा तो आपको उतना बेटर नहीं दे पाऊंगा जितना मैं बेटर देना चाहता हूं। ठीक है, तो सभी दोस्तों से बस यही कहेंगे इस सेशन में कि भाई लोग, अपने दोस्त लोग जो भी आप दौड़ने के लिए जा रहे हैं उत्पाद सिपाही में, एक्साइज कांस्टेबल में, आप लोग अपनी क्षमता को देख लीजिए। अगर आपने 3 महीना, कम से कम 3 महीना अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप दौड़िए, मगर आपको जितना क्षमता है उतना ही दौड़िए। ठीक है, क्योंकि क्षमता से ज्यादा दौड़िएगा तो किस तरह की घटनाएं हो रही है आप देख ही रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं दौड़ने वाला जो वीडियोस कभी आ जा रहा है ना, तो वो मैं देख के मुझे रोना आ जा रहा है कि आखिर मतलब एक नौकरी के लिए इंसान जो है कितना जान प्राण लगा देता है, लेकिन इन सरकारों को इन छात्रों की जान की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं है। एक स्टेटमेंट तक आज तक नहीं आया किसी मिनिस्टर का, किसी यहाँ पे सत्ता में बैठे लोगों का एक स्टेटमेंट तक नहीं आया अभी तक। रोज मर रहे हैं लोग, रोज मर रहे हैं। जवान 22 साल के, 23 साल के लड़के, 24 साल के लड़के जान दे रहे हैं अपना एक नौकरी के लिए। ये बहुत बहुत दुखद। ऐसा मैं कभी भी, आर्मी का भी दौड़ होता था, जीडी का भी दौड़ होता था, लेकिन उत्पाद सिपाही का जो दौड़ ने ऐसा लोगों को झकझोर के रख दिया है ना, जो घटनाएं हो रही है, इतना लोगों को झकझोर के रख दिया है कि समझ में आता है कि बेरोजगारी का जो स्तर है, गरीबी और बेरोजगारी का जो स्तर है वो कैसा पहुंच चुका है कि लोग एक नौकरी के लिए, एक 28-30 हजार की नौकरी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे रहे हैं। यही उत्पाद सिपाही की वैकेंसी निकले हुए 1.5-2 साल हो गया। 1.5-2 वर्षों में लोगों का विश्वास खत्म हो गया कि दौड़ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इस चक्कर में लोग लंबे समय तक प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो मैं आप सभी छात्रों से, जो भी छात्र का अभी दौड़ बाकी है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपकी क्षमता से ज्यादा मत दौड़िए। मेरे भी ऑफिस के एक मेंबर हैं, मेरे भी ऑफिस के एक मेंबर है जो बेहोश हो गए थे। उनको भी लग रहा था कि मतलब प्राण निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह की मेरे ऑफिस के मेंबर। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं, अगर आपके कोई भाई हैं, अगर आपके कोई दोस्त हैं, उनको समझा दीजिए कि जितनी ताकत होगी, जितना क्षमता होगा, अगर लगेगा कि अब नहीं दौड़ पा रहे हैं, सांस फूलने लग रहा है, तो छोड़ दीजिएगा, वहीं छोड़ दीजिएगा। जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत अपॉर्चुनिटी आएगा लाइफ में। सिर्फ नौकरी ही सब कुछ नहीं होता है। जो नौकरी नहीं करता वो भी खुश रहता है, वो भी खुश रहता है दोस्तों, वो भी कुछ करके खुश रहता है। तो नौकरी के लिए अपना जान मत गवाइए।
आप सभी से कहेंगे नौकरी के लिए अपना जान मत गवाइए, आपकी जान बहुत कीमती है। अपने माँ बाप की ओर देखिए, अपने भाई बहन की ओर देखिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप सभी से यही कहेंगे कि अभी भी 3-4 दिनों की दौड़ बाकी है, कृपया प्राण मत दीजिए, दौड़ने के चक्कर में प्राण मत दीजिए। कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये जो लोग मर रहे हैं, जो बेहोश हो रहे हैं, जो हॉस्पिटल में अभी हैं, आईसीयू में कितने बच्चे अभी हैं, कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसका जिम्मेवार कौन है? क्या ये दौड़ने के लिए अनुकूल मौसम है? क्या दौड़ने के लिए उन्हें अनुकूल ट्रैक मिल रहा है? सवाल खड़ा होता है। क्या वहां पे स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं हैं, या फिर आनन फानन में जो 1 महीना पहले डेट कंफर्म करके जो लिया जा रहा है दौड़? क्योंकि दौड़ एक ऐसी चीज है जिसकी तैयारी, खासकर 10 किलोमीटर दौड़, 10 किलोमीटर दौड़ने की जो तैयारी होती है ना, उसके लिए कम से कम 3 महीना लगातार लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। जो रनिंग वाले छात्र हैं, लंबे समय से सालों भर दौड़ते रहते हैं, उनके लिए तो आसान है, लेकिन बाकी छात्र जो कम से कम 3 महीना भी प्रैक्टिस नहीं किए हैं, उनके लिए आसान नहीं है ये दौड़। तो आज मैं इसी कारण से आज की क्लास को स्थगित करता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं आज अपना बेहतर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं जब कुछ वीडियो आ गए मेरे पास, और वीडियो देखने के बाद मेरा मन और ये हो गया कि क्या गुजर रहा होगा उसके माँ बाप को, क्या गुजर रहा होगा उसके घर वालों पर। एक नौकरी की आस में लोग दौड़ने जाते हैं, उधर से वापस नहीं आते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? हाँ बिल्कुल, ये भी बात है, कोविड में भी बहुत लोगों की क्षमता गिर गई है। आजकल बहुत सारे लोगों की अचानक से हार्ट अटैक से मौत हो जा रही है। आजकल बहुत सारी ऐसी घटनाएं, जो अच्छा खासा स्वस्थ व्यक्ति चलता फिरता, अचानक से उसकी डेथ हो जा रही है। तो इस तरह की घटनाएं कोविड के बाद बढ़ी है। कोविड के बाद जो है, शरीर के अंदर की जो शक्ति है, शरीर के अंदर जो स्टेमिना है, जो इम्यूनिटी पावर है, वो कम हो चुका है, लोगों का कम हो चुका है। पहले की जैसा बॉडी नहीं रहा कोविड के बाद। और कई जगह से ये भी लोग बोल रहे हैं कि दवा खा ले रहे हैं, दवा खा के दौड़ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वो कौन दवा खा के दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा है, मगर ये रनिंग आपके जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रनिंग नहीं है दोस्तों। लाइफ है, कहा जाता है जान है तो जहान है। आप जान रहेगी तो बहुत कुछ कर लेंगे लाइफ में, बहुत सारी चीजें। नौकरी के अलावा बाकी सभी फील्ड में लोग झंडा गाड़ रहे हैं, हर फील्ड में लोग झंडा गाड़ रहे हैं, आप भी करेंगे, सिर्फ माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। लेकिन नौकरी के लिए जहां पर यह भी क्लियर नहीं है कि रनिंग के बाद एग्जाम कब होंगे, एग्जाम का रिजल्ट आएगा कब आएगा। पहले होता था कि एग्जाम हो जाता था, एग्जाम क्लियर हो जाने के बाद लास्ट में रनिंग होता था। तो उसमें क्या होता था कि रनिंग के बाद सीधे नौकरी था, रनिंग के बाद सीधे नौकरी था। तो लोग तैयारी करके जाते थे, उसके बाद तो नौकरी था। अभी तो ये भी पता नहीं है कि रनिंग निकलने के बाद फिर एग्जाम भी है, कुछ बहुत कम सीटें हैं इसमें। आज जो खबर आई है, जो हजारीबाग में जो चीजें हुई है, वो बच्चा जेपीएससी मेंस का एग्जाम लिखा था। जेपीएससी मेंस, अब सोचिए दोस्तों, अगर जेपीएससी मेंस का रिजल्ट अगर उसका आ जाता है तो क्या बीतेगा उसके घर वालों को, क्या बीतेगा अगर जेपीएससी मेंस का उसका रिजल्ट आ जाता है तो। पीटी निकाला था 2-2 बार, मेंस दिया था इस बार, मेंस का रिजल्ट पेंडिंग है 1-1.5 महीना से। अगर उसका रिजल्ट आ गया रहता, अगर उसमें रिजल्ट होता, तो शायद वो दौड़ने नहीं जाता।
किसी को क्या मिलेगा अभी कुछ पता नहीं है। लोग मर रहे हैं, सरकार की तरफ से उन्हें कुछ, कम से कम उनके परिवार वालों को ढांढस बांधने के लिए कोई नहीं जा रहा। कोई सरकार के लोग कम से कम कुछ तो उनको सहायता दे देनी चाहिए। वो गरीब घर के बच्चे हैं, वो गरीब घर के बच्चे हैं जो 28-30 हजार की नौकरी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे रहे हैं। सरकार को मदद करनी चाहिए ऐसे परिवारों को अगर ऐसी घटनाएं हो जा रही है, और ये कोशिश करनी चाहिए कि आगे से ये घटना ना हो। ऐसी कुछ व्यवस्था करें कि आगे से ये घटना ना हो। क्या ये मौसम जो अभी है, जिस तरह का मौसम अभी है, धूप में दौड़ाया जा रहा है, क्या ये दौड़ने के लिए अनुकूल है या नहीं है? सुनिश्चित करना चाहिए इन चीजों को। एक की मानसिक स्थिति खराब हो गई, कई लोग सेंसलेस हो जा रहे। लोग दौड़ने के बाद उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग का काम नहीं कर रहा है, कुछ भी कर दे रहे हैं, कुछ भी कदम उठा दे रहे हैं। ये बहुत कठिन दौड़ है दोस्तों, ये बहुत कठिन है। 1 घंटा में 10 किलोमीटर की जो दौड़ है, बहुत कठिन दौड़ है। 3-4 महीना जब कम से कम प्रैक्टिस नहीं हो तब यह संभव नहीं है। जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है दोस्तों, ये बहुत बुरा हो रहा है। एक तो परीक्षाएं नहीं हो रही थी, एक तो एग्जाम नहीं हो रहे थे, अंतिम 4 महीने 5 महीने में एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें भी ये स्थिति कि लोग जान दे रहे हैं अपना। पलामू जैसा जगह में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। पलामू एक गर्म जगह है, पलामू एक गर्म जगह है, वहां पर दौड़ नहीं रखनी चाहिए थी। सबसे ज्यादा मौतें कहां हो रही है? पलामू में हो रही है। आप लोग झारखंड जीके में पढ़ते हो, पलामू एक सूखा और गर्म जगह माना जाता है, बहुत सूखा जगह है, वहां की ह्यूमिडिटी जो पूरा जो इन्वायरमेंट है सूखा हुआ है। हो सकता है उस वजह से भी वहां पे बॉडी उस तरह से काम नहीं कर रहा हो। तो पलामू गढ़वा जैसे जगहों में जहां पर सूखा क्षेत्र है, वैसे जगहों में जहां बारिश बहुत कम होती है, वैसे जगहों में नहीं देना चाहिए था दौड़। सबसे ज्यादा मौतें उधर ही हो रही है। एक एक दिन में 3-3 4-4 लोगों की मौत हो गई। कितने हॉस्पिटलाइज हैं? जिनके भी भाई, जिनके भी दोस्त, जिनके भी आसपास के लोगों का दौड़ है, उनको समझा दीजिए, समझा के भेजिए। बहुत लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएंगे, बहुत सारे अवसर लाइफ में आएंगे जिसमें आप हो सकता है इससे कहीं ज्यादा अच्छा काम करेंगे लाइफ में, इससे कहीं ज्यादा ऊंचाई हासिल करेंगे। दौड़ने जाइए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी क्षमता देख लीजिए। क्या आपने 3-4 महीने प्रैक्टिस किया है? क्या आप उतना दौड़ पा रहे हैं? और अगर दौड़ पा भी रहे हैं, अगर वहां पर जाने के बाद अगर आपको दौड़ने में दिक्कत आ रही है, अगर आपकी सांस फूल रही है, तो वहीं रुक जाइए। नहीं लगाने की जरूरत है जान प्राण, कोई जरूरत नहीं है जान प्राण लगाने की। 500-600 सीट को ही, लास्ट 500-600 लोगों को ही नौकरी मिलेगा, बाकी लोग बस दौड़ेंगे ही, नहीं है सीट ज्यादा इसमें। अभी भी बहुत हजारों लोगों का। अब जब पहले दिन से जब घटनाएं सामने आई, जब पहले दिन से घटनाएं सामने आई, तो अगले दिन से आप लोगों को सोचना चाहिए था। जान से ज्यादा कीमती नहीं है ये नौकरी। शंकर राज जी, कल आपका दौड़ है, आप जाइए, मगर अपनी क्षमता देख करके दौड़िएगा, ठीक है? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, बहुत अच्छा आगे अवसर आएगा लाइफ में। बहुत सारे लोग बेहोश हो गए थे यार, बहुत सारे लोग बेहोश हो गए थे। रोज 50-60 लोग, 100 लोग हर जगह बेहोश हो रहे हैं।
अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने परिवार को देखिए, उनके उनके जीवन को आपको ये करना है, उनके जीवन को बदलना है। अपने जान दे करके आप अपने उनका जीवन नहीं बदल सकते हैं। पूरा प्रिकॉशन लेकर के काम कीजिए, पूरा प्रिकॉशन लेकर के। अगर आप लंबे समय से अभ्यासरत नहीं है तो मत जाइए दौड़ने के लिए। अगर आपका अभ्यास है, आप दौड़ पा रहे हैं तो जाइए, मगर वहां भी अगर आपका अंदर से लग रहा है कि आगे दौड़ने में बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है तो रुक जाइए, वहीं पर रुक करके आराम कर लीजिए। इतनी संख्या में दौड़ हो रही है ना, क्या होता है, एग्जाम अगर होता पहले, एग्जाम पहले होता तो लोग कम होते, रनिंग करने वाले लोगों की संख्या कम होती, और रनिंग करने वालों की संख्या कम होती तो इतनी घटनाएं भी नहीं होती। इतनी घटनाएं होती नहीं होती, सिंपल सी बात है। जब परीक्षा देते, परीक्षा देकर के पास हो जाते, और उसके बाद जब रनिंग होता तो रनिंग करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। जब रनिंग करने वालों की संख्या बहुत कम होती तो इतनी घटनाएं भी नहीं होती। अब रनिंग करने के बाद भी, जान प्राण देने के बाद भी परीक्षा फिर है, और परीक्षा का स्तर क्या रहेगा उसका भी अता पता नहीं है झारखंड में। इस गवर्नमेंट का ना सब चीज हमको उल्टा लगता है, सब कुछ उल्टा। जरा सा भी उनकी भावनाएं इन युवाओं के प्रति है, एक स्टेटमेंट तक बोले, एक स्टेटमेंट तक अभी तक नहीं आया है। मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट आया है, 11 मौतें हो चुकी है, सैकड़ों लोग बेहोश हो चुके हैं, हॉस्पिटल में हैं, एक स्टेटमेंट आया अपने छात्र, अपने राज्य के युवाओं के लिए? बहुत दर्द दिखाते थे एक समय, युवाओं का दर्द समझ सकते हैं। उफ, हम आप युवाओं का दर्द समझ सकते हैं। हमारी सरकार आई तो पहले वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे। कहां गया ये? सिर्फ दिखावा था, सिर्फ दिखावा था, वो सिर्फ वोट लेने का तरीका था। ऊपर से धांधली, ऊपर से धांधली पर धांधली, लोग जान देकर के दौड़ निकाल रहे हैं। चलिए, आज आज मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं था, इसलिए मैं क्लास को स्थगित करता हूं। कल संडे है, कल कल सुबह में क्लास ले लूंगा करेंट अफेयर वाला, और रात में ये वाला पर्व त्योहार वाला क्लास जो है कल ले लेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। चलिए, मैंने जो बोला है ध्यान दीजिएगा। अपना दोस्त, भाई बहन जो भी दौड़ने के लिए जाने वाले हैं उनको समझा दीजिएगा कि लाइफ में बहुत मौके आएंगे जिससे आप बहुत अच्छा लाइफ में कर पाएंगे। हर किसी के लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहता है, लाइफ बहुत बदतर स्थिति में भी जाता है लेकिन वो सुधरता है ना। आज रात है तो कल दिन होने वाला है, अंधेरा के बाद उजाला आता है, तो परेशान नहीं होना है, पूरी अपनी कोशिश करनी है, बट जान नहीं देना है, ठीक है, जान दे करके नहीं निकालना है रानी। समझ गए सब लोग? हाँ बिल्कुल, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, सबको समझा दीजिएगा कि बहुत ज्यादा अपना जान प्राण देकर के नहीं दौड़ेंगे, और जो समय है अभी बहुत सारे मौके लाइफ में आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसमें आप बेहतर करेंगे लाइफ में।
ठीक है, बेहतर करेंगे। चलिए, कर लेंगे क्लास, ठीक, मॉर्निंग में जुड़िएगा, करंट अफेयर का क्लास लेंगे।